बहुत बहुत स्वागत है योग निरामयम में। आइए कुछ बातें आज आहार पर करते हैं, डाइट पे करते हैं। किस तरह का आहार हमें लेना चाहिए, किस तरह का डाइट हमें लेना चाहिए, हमें दिन भर में कितना खाना चाहिए, किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में करने वाली हूँ। मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ और नेचुरोपैथ हूँ। पंचकर्मा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, योगा और आहार पर काम करती हूँ। मेरे चैनल पर आपको मेरे कई डाइट प्लान मिल जाएंगे, डाइट की रेसिपीज मिल जाएंगी। धीरे धीरे करके ये वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलते जाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह का आहार लेना चाहिए, किस तरह का डाइट लेना चाहिए, जिससे कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक भी रहें और आपका वजन भी कम हो। देखिए, आहार ही है माँ प्रकृति के द्वारा दिया हुआ हमारा जो सात्विक डाइट है, सात्विक आहार है, उसी से पॉसिबल है कि हम अपना वजन कम भी कर सकते हैं और अपना वजन बढ़ा भी सकते हैं। मेरी क्लासेस में मेरे जो पेशेंट हैं, मेरे जो क्लाइंट हैं, वो मुझसे डाइट प्लान लेते हैं, उन्हें 100% रिजल्ट मिलता है। उसी डाइट प्लान से वो अपना वजन बढ़ा भी लेते हैं और घटा भी लेते हैं। जिनको वेट गेन करने की ज़रूरत है उनके लिए थोड़ा सा अलग डाइट होता है, और जिन्हें वेट लूज करना है उनके लिए थोड़ा सा अलग डाइट होता है। दोस्तों, माँ प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। जो हमारा घर का खाना है, जो हमारे घर की थाली है, पारंपरिक हमारा जो भोजन है, उसी में सब कुछ है। आपको कुछ भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर के कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आजकल मार्केट में कितने तरह के पाउडर्स आ रहे हैं, कितने तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह की कोई भी चीज का सेवन आप ना करें। जो आपका घर का खाना है ना, उसी से सब कुछ पॉसिबल है। आप बहुत इजीली अपना वेट लूज भी कर सकते हैं और वेट को गेन भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है हमें दिन भर में किस तरह से डाइट लेना है, कितना लेना है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, जब आप अपना डाइट ले रहे हैं तो उसमें सबसे पहला हमें पानी बहुत पीना है। दोस्तों, पानी की शक्ति को पहचानिए। ये जो पानी है ना, जो वाटर है, ये बड़े बड़े काम कर देता है। कई बीमारियों को दूर करने में पानी आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको बस पानी का थोड़ा 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 पार्ट लेकर के पीना है। यानी कि आप एक ग्लास लें और उसमें थोड़ा सा पानी लें। एक साथ पूरा ग्लास पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी पिए। क्या होता है ना, हम एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो उससे वो थोड़ी सी देर में यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। पानी के जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते। इसलिए पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके पीना चाहिए। और एक बात और, पानी हमेशा बैठ कर पिए। आप चाहे जहां भी हो, चेयर तो सब दूर अवेलेबल होता है ना। आप अगर नीचे पाँव पर नहीं बैठ पाते हैं तो चेयर पर बैठिए, चेयर पर बैठ करके पानी को पीजिए। बट पानी को बैठ कर पीने की कोशिश करें और थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर पीते रहें। अगर आपने ये अपनी आदत में शामिल कर लिया ना, तो इससे भी चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, एक झटके में वजन कम हो जाएगा, 3 दिन में इतना वजन कम, 5 दिन में इतना वजन कम। नहीं, इन सब चक्करों में ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े। हमेशा ध्यान रखिए, योग और आहार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योगा को अपनाइए अपने जीवन में। 80% काम हमारा डाइट करता है एंड 20% काम एक्सरसाइज करती है। तो जो 80% है वहाँ आहार है और जो 20% है वहाँ योग है। जब आप योग और आहार का संतुलित कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, बैलेंस्ड इसको करेंगे अपने दिनचर्या में, अपने लाइफ में, आप जब इसका बैलेंस बनाना सीख जाएंगे, फिर देखिएगा कैसे चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। आपको देख करके कोई आपकी एज नहीं बता पाएगा कि आपकी उम्र क्या है। कभी भी वेट गेन नहीं होगा, हार्मोन जो डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे, वो नहीं होंगे। आपके बाल, आपकी स्किन, सब कुछ बहुत अच्छी रहेगी अगर आपने आहार पे ठीक से काम किया तो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कुछ भी मतलब पसंद का नहीं खाना है। हमारे घर में जो पारंपरिक भोजन बनता है वो करना है। कभी कभी चीट डे हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्रेविंग होती है ना भाई, ऐसे ही थोड़ी ना मर जाना है। तो कोशिश करनी है, बट हम चीटिंग कम करें। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए
कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पानी हमें दिन भर पीना है, दिन भर पानी पीना है। अब देखिए, मैं हर्ब्स की बात करूं, हमारे अपने किचन में जैसे जीरा है, सौंफ है, अजवान है, दालचीनी है, ये जो है ना औषधियाँ हैं ये, तो इनका सेवन हमें बढ़ाना है अपने आहार में, अपने डाइट में। जब आप इनका सेवन बढ़ाएंगे, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, रात में एक कांच का ग्लास लीजिए और बस उसमें आप 1/4 स्पून जीरा, 1/4 स्पून सौंफ, 1/4 स्पून अजवाइन, 1/4 स्पून मेथी दाना एंड 1/4 स्पून खड़ा धनिया, बस इनको आपने रात में एक ग्लास में गला दिया, सोक कर दिया और सुबह आपको इनको उकालना है और उकाल करके छान करके आपको इनको पी लेना है। ये इतना इजी है, मतलब कि दिन की शुरुआत इसी से करनी है आपको। जब आप इससे दिन की शुरुआत करेंगे ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा और जब आपकी चयापचय क्षमता ताकतवर हो जाती है ना, तो आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आप जो खा रहे हैं वो आप इजीली पचा सकते हैं, वो पच जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से कोशिश करनी है कि आप अपने दिन की शुरुआत इसी से करें। उसके बाद फिर योग करना है थोड़ी सी देर। देखिए, मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं तो योगा का ही सपोर्ट करूँगी और मैं आपको बोलूँगी भी कि अगर आप कोई एक्सरसाइज, कोई वर्कआउट करते भी हैं तो योग को अपनाइए। योग आपको फिजिकली तो फिट रखेगा ही, मेंटली भी फिट रखेगा, यानी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों आपको प्रदान करता है योग। जब आप योग को अपने जीवन में अपनाते हैं ना, तो उससे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो आप खुद चौंक जाएंगे कि वाकई अगर एक्सरसाइज करनी ही है तो योग करना है। तो उसके बाद हमने योग किया। अब क्या होता है ना, फिर ब्रेकफास्ट की बारी आती है। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा तला हुआ कीजिए, वीक में 2 बार, ठीक है, कोई भी 2 दिन ले लें। जैसे कि संडे, और संडे को तो चीट डे रख लेते हैं, है ना, संडे चीट डे हो गया, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग संडे को बाहर होते हैं, तो संडे के दिन हम ऐसा करते हैं कि चीट डे रखते हैं। मंडे के दिन आप ब्रेकफास्ट में, क्योंकि संडे हमने चीट डे किया है, तो मंडे आपको ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेना है। जो भी आपकी सिटी में फ्रूट्स अवेलेबल हैं, अगर आप अच्छी बड़ी सिटी में रहते हैं तो सभी तरह के फ्रूट्स मिल जाते हैं, और छोटी सिटी से हैं तो फिर वहाँ पॉसिबल नहीं होता, बट जो भी फ्रूट्स आपको वहाँ पर मिल रहा है आप लीजिए। कलरफुल प्लेट रेडी करें, यानी कि जो प्लेट आपने लिया है उसमें जितने भी सीजनल फ्रूट है थोड़े थोड़े से कट करके अपनी प्लेट में सजा लीजिए। तो ये फ्रूट्स हो गए, ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अब जैसे आपने मंडे के दिन ये फ्रूट लिया, ट्यूसडे पे आप ये फ्रूट्स लीजिए, या वेडनेसडे को आप फिर चीट कर लीजिए। आप पोहा, उपमा, टिक्की कुछ भी खा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप खा सकते हैं। तो सोमवार और मंगलवार को हमने फ्रूट्स ले लिया। उसके बाद जब आप लंच करते हैं तो लंच में सबसे पहले फाइबर से यहाँ मेरा क्या मतलब है, सैलेड, सलाद, जो भी वेजीज अवेलेबल हो, ककड़ी, टमाटर, ब्रोकली, बीन्स, सब कुछ, मूली, शिमला मिर्च भी, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ऐड कीजिए, कट कीजिए, और अगर ऐसे नहीं खा पाते हैं ना तो चॉप कर लें, बारीक चॉप कर लें उसको। और हमेशा ध्यान रखें, विंटर्स में हमें सैलेड को सोते करके खाना है, यानी कि एक खाली बर्तन लेंगे और उसमें उस चॉप किए हुए सैलेड को डाल देंगे और 5-6 बार बस ऐसे ही हिला दीजिए। वो अच्छा गर्म हो जाएगा, मतलब खाने जैसा हो जाएगा। बस उसको कढ़ाई से या आपने जो भी बर्तन लिया है, पैन लिया है, उससे बाहर कीजिए और आपको वो कुनकुना मतलब हल्का सा वो गर्म हो जाएगा। बस उसको खा लेना है, ज़्यादा गर्म ना करें, उसके पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। इस तरह से आपको सैलेड खाना है। मतलब लंच के पहले आप चाहें तो इसे 10-15 मिनट पहले खा लें। 10-15 मिनट बाद आप फिर आपके घर पे जो भी बना है, जो भी भोजन बना है उसको खाना है आपको। तो उसमें दाल, चावल, सब्जी, चपाती जो भी है वो आप खाइए। पोर्शन हम कम करेंगे, यानी कि 3 चपाती काफ़ी होती है,
थोड़े से चावल ले लीजिए उसके साथ और दाल ले लीजिए। देखिए यहाँ मैं आपको मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, ये जो डाइट प्लान है, ये जो मैं आहार पर चर्चा कर रही हूँ, ये सबके लिए है। वैसे तो हम जो डाइट प्लान बनाते हैं उसमें हम क्वांटिटी फिक्स करते हैं कि आपको 2 चपाती खानी है या एग बोल, और या मतलब उसमें हम क्वांटिटी डालते हैं कि इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। बट यहाँ अभी हम सबके लिए बात कर रहे हैं, इसको सब फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उसमें अपने घर में जो भोजन बना है, जो भी खाना बना है, वो आपको लेना है और खाना है। उसके कम से कम 45 मिनट बाद, 45 मिनट के बाद आप गुनगुना पानी पिएंगे। जिस तरह से आप चाय और दूध पीते हैं, बस उस टेम्परेचर का पानी आपको पीना है। ये पानी आपने 45 मिनट के बाद ही पीना है। कोशिश करें कि जब आप लंच ले रहे हैं, आप जब भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उस दौरान 1 या 2 बार आप बस कुछ सिप लीजिए पानी के। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, ये ध्यान रखें। और जब आपका लंच एंड हो जाता है उसके बाद तो बिल्कुल भी पानी ना पिए। वही कुछ सिप लिया, बस मुंह को क्लीन करने के हिसाब से, और ग्लास को अपने रख दिया। 45 मिनट के बाद आपको गर्म पानी पीना है, गर्म पानी पीजिए। बस उसके बाद जो मिड डे मील होता है, यानी कि 3 to 5 की भूख, तब तक पानी पीते रहना है। हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहें। मिड डे मील जो है वहाँ पर रोस्टेड मखाना खा सकते हैं, रोस्टेड चना, छिलके वाला चना खा सकते हैं, और यहाँ पर नमकीन मुनक्का खा सकते हैं 1 मुट्ठी, साथ में ग्रीन टी ले सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको धीरे धीरे कई रेसिपीज मिलेंगी नेचुरोपैथी टी की। कई तरह की नेचुरोपैथी टी मैं बनाती हूँ, धीरे धीरे आप तक वो पहुँचती रहेंगी। तो आप दिन के मील में उन टी को भी ले सकते हैं। और डिनर की बारी आई तो 6 से 7 के बीच में डिनर कंप्लीट कर लीजिए। इससे ज़्यादा देर से डिनर नहीं करना है। सोने के पहले कम से कम 3-4 बार आपको पानी पीना है। और वही डिनर का भी वही रूल होगा कि जैसे ही डिनर हुआ उसके बाद आपने 45 मिनट के बाद गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद पानी पीते रहें और बस ईश्वर को याद करें, भगवान को याद करें और सो जाएं अगली सुबह के लिए। नमस्कार।